भारत और चीन के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और तनातनी जो कि तेज तकरार बातचीत का माध्यम थी वो अब हाथापाई पर आ गई है और हाथापाई पर भी इस तरह से घटनाएं हुई है जिसमें दोनों तरफ से कैजुअल्टीज हुई है। भारत ने भी अपने कई जाबाजों को खोया है। अब सवाल ये है कि भारत चीन तनातनी जो कि ज़मीन को लेकर के है, सीमा के आधार को लेकर के है, उस तनातनी में ये जो दिशा है कहाँ तक जा रही है, प्रश्न कुंडली समय के आधार पर, ग्रह नक्षत्रों के आधार पर घटनाएं घटती है, परिस्थितियां किधर करवट लेती है, कौन सा पलड़ा भारी रहता है। क्या ये तनातनी भारत के हित में है? क्या भारत को इसका माकूल उस रूप में जवाब देना चाहिए, एग्रेसिव होकर के, चाहे वो युद्ध का स्वरूप ही क्यों ना बन जाए। आइए, प्रश्न कुंडली क्या बताती है, प्रश्न कुंडली के आधार पर हम संभावनाओं को टटोलने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 17 जून 2020 7:26 हावड़ा और केपी खोरारी नंबर है 68। लगन चार्ट आप देख रहे हैं। लगन चार्ट पहली नज़र में भारत के पक्ष में, यानी लगन का मालिक चंद्रमा 10वें घर में बैठा है और चतुर्थ भाव का मालिक शुक्र 11वें भाव में बैठा है। बात जमीन की है और जमीन की बात ही नहीं है, इस वक्त दशा भी इस प्रश्न कुंडली में शुक्र की है। इसलिए दशा लॉर्ड जो कि चतुर्थ भाव का मालिक है, एकादशम भाव में अपने साथ बैठा है और उसके साथ सूर्य बैठा है। सूर्य जो कि दूसरे घर का मालिक है, कुटुंब का मालिक है, यानी भारत का कुटुंब बढ़ने वाला और शत्रु पक्ष के लिए परेशानी करने वाली। तो इस रूप को अगर देखा जाए, पहली नज़र में ये जो चार्ट है वो संपूर्ण रूप से भारत के पक्ष में जा रहा है। और यहाँ देखा जाए 7वें घर का मालिक 6ठे भाव में बैठा है, यानी यहाँ भी भारत के पक्ष की बात हो रही है। अब दूसरी तरफ आप देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा, आप लगन लॉर्ड को देखिए। लगन लॉर्ड मार्स वेनस, वेनस मार्स, यानी ये भी सपोर्ट कर रहा है दशा को। और शुक्र जो कि रेट्रोग्रेड है, ये माइनस पॉइंट है, जिसकी दशा चल रही है वो प्लेनेट रेट्रोग्रेड है और वो चूंकि हम हमारी कुंडली से देख रहे हैं इसलिए उसका प्रभाव कुछ नकारात्मक हो गया है। लेकिन वेनस आप देखिए चंद्रमा के नक्षत्र में है, चंद्रमा वेनस के नक्षत्र में है, दोनों का एक्सचेंज हुआ है नक्षत्र, ये पॉइंट फिर बहुत अच्छा हुआ है। स्थितियां अगर देखें इस चार्ट में तो सिर्फ मंगल जो है वो दंगल करवा रहा है, वो हमारे विरुद्ध बात कर रहा है, क्योंकि वो 5वें घर का मालिक भी है और 5वां घर यानी अपोजिशन का 11वां घर और 10वां घर जहाँ पे चंद्रमा बैठा है वो उसका भी मालिक है, जो 8th भाव में बैठ करके हर्डल्स खड़ी कर रहा है, जो हर्डल्स के साथ साथ रहस्य बता रहा है, खूनी घटनाएं बता रहा है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस वक्त दशा भी वेनस में, वेनस में, मार्स में वेनस की चल रही है, जो मैं आपको आगे चार्ट दिखाऊंगा तब आपको पता चलेगा। कुल मिलाकर चार्ट अगर देखा जाए तो भारत के पक्ष में है और शुक्र भी चंद्रमा का रिजल्ट देगा, क्योंकि शुक्र यहाँ पर टेनेंटेड है, इसलिए शुक्र अपना फल नहीं देगा, वो चंद्रमा का फल देगा और चंद्रमा का भी फल देगा तो भी खराब नहीं है, क्योंकि 1 और 10 की बात आ रही है, स्टेटस की बात आ रही है, लगन की बात आ रही है, शरीर की बात आ रही है। यहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी हद तक हमें सकारात्मक लग रही है। अब आप देख लीजिए, मैंने जैसा कि आपको कहा था, आप दशा की तरफ जाइए। 8 जून तक वेनस में मार्स में केतु था, 20 जून तक वेनस वेनस मार्स वेनस। पहली नज़र में कहा जाए तो दशा अनुकूल है, लेकिन साहब महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में मार्स है, इसलिए ये दशा उतनी अनुकूल नहीं है। अब हिडन इफेक्ट्स आप देखिए, हिडन इफेक्ट्स क्या बता रहे हैं। अगर कस्पल कुंडली की बात की जाए तो वेनस खराब नहीं है,
मून बहुत अच्छा है, 1 और 11 की बात बोल रहा है, लेकिन वेनस का जो चार्ट है उसमें देखिए प्लेनेट के क्षेत्र में वेनस, मून, राहु, सैटर्न। वेनस को फल किसका देना है? नक्षत्र का देना है। नक्षत्र मून हमारे पक्ष में है, लेकिन राहु, अब राहु की तरफ आप आ जाइए। राहु 12 को इंडिकेट कर रहा है, राहु 8 को इंडिकेट कर रहा है, राहु 12 को इंडिकेट कर रहा है, राहु 8 को इंडिकेट कर रहा है, राहु 3 को इंडिकेट कर रहा है। 3 यानी हमारी जमीन का 12वां भाव। तो राहु का जो फलादेश है वो हमारे हक में नहीं है। इसलिए दोस्तों, अगर आपको दशा चक्र याद रहा हो तो मैं आपको बता दूं कि वेनस में मार्स में वेनस 20 जून 2020 तक ये समय हमारे फिर भी अनुकूल रहेगा, लेकिन 20 जून के बाद में 23 जून का पीरियड आएगा सूर्य का, और सूर्य मंगल के नक्षत्र में है, और ये मंगल का नक्षत्र हमारे अनुकूल नहीं है। इसलिए चीन के साथ तनातनी हमारे हक में नहीं दिख रही। सिर्फ एक आशा की किरण में आपको बता रहा हूं, 23 जून से 29 जून वेनस मार्स मून, ये वही मून जो हमको कसपल में 1-11 का संकेत दे रहा है। यहाँ पर अगर हम बातचीत करके या किसी भी रूप में इस युद्ध को टालने की कोशिश कर लें तो मेरे हिसाब से इस ग्रह नक्षत्र का जो दिशा निर्देश मिल रहा है प्रश्न कुंडली का, उस हिसाब से हम एक सम्मानजनक समझौता अगर यहाँ पर कर लें तो हमारे लिए अधिक बेहतर होगा। ये 23 से 29 जून हमारे लिए बहुत सकारात्मक है। ये मानसिक स्थिति हमारी मजबूत रखेगा, ये दुश्मन की स्थिति को डाउन रखेगा। यहाँ पर हो सकता है कि भारत के पक्ष में कोई अच्छी खबर आ जाए, और यहाँ पर अगर बातचीत का मैटर बने, बातचीत का माहौल बने, तो भारत के हक में यही रहेगा कि बातचीत के साथ इस मसले को सम्मानजनक रूप से हल कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में जैसे ही वेनस मार्स खत्म होगा, राहु का प्रत्यंतर शुरू होगा। और राहु के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि 3, 8, 12 सीधा दे रहा है। राहु रहस्य, धोखा और धोखे के साथ हार। सबसे बड़ी बात है कि ज़मीन का निकलना 3 नंबर आ रहा है, 8 नंबर धोखा है, मृत्यु है, दुर्घटना है, खतरा है, और 12 नंबर हमारा नुकसान है। इसलिए उससे पहले कि राहु का प्रत्यंतर 29 जून से शुरू हो, उससे पहले हमें बातचीत के ज़रिए सम्मानजनक समझौता कर लेना चाहिए। ज्योतिष परामर्शक के रूप में ये बात बतानी पड़ रही है, दिल बताने को नहीं कर रहा, क्योंकि चीन को हम हर हाल में सबक सिखाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जब समय आपके अनुकूल हो, प्रहार आपको तब करना चाहिए, और ग्रह नक्षत्र समय की अनुकूलता और प्रतिकूलता को ही बताते हैं। आगे जब वक्त मिले हमें, जब हमारा समय अनुकूल हो, परिस्थितियाँ अनुकूल हो, तब हमें अपने इस दुश्मन को उसी की भाषा में, चाहे वो धोखे की भाषा ही क्यों ना हो, उसी की भाषा में ही सबक सिखाना होगा। लेकिन आज का जो दौर है, आज की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में हमें संयम और धीरज से काम लेना है। 23 जून से 29 जून के समय काल का उपयोग करना है, सम्मानजनक समझौता अपने पक्ष में कर लेना है। लड़ाई को टालना मेरे हिसाब से हमारे हित में रहेगा। और इस बातचीत की भी कवायद, चीन के साथ जो बातचीत हो रही है, उसमें भी अगर भारत की तरफ से कोई महिला जुड़े तो मुझे लगता है कि भारत के वो हक में रहेगा, क्योंकि वेनस महिला का प्रतीक है और वेनस की दशा चल रही है। वेनस हमारे अनुकूल है, नक्षत्र चंद्रमा हमारी अनुकूल है, वो भी महिला का प्रतीक है। इसलिए चीन के साथ बातचीत में, कूटनीतिक बातचीत में, सैन्य स्तर की बातचीत में, चाहे कोई महिला राजनयिक आए या महिला सैनिक ऑफिसर आए, उनको आगे आना चाहिए। उनके द्वारा की गई बातचीत भारत के हित में रहेगी। व्यूअर्स, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।